1857 की क्रांति, एक गोली जिसने अंग्रेजी साम्राज्य की नींद उड़ा दी। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक सैनिक ने अंग्रेज अफसर की तरफ बंदूक तानी और उस एक फैसले ने पूरे भारत में बगावत की आग लगा दी, तो क्या आप विश्वास करेंगे? सोचिए, सालों से अंग्रेज भारत पर राज कर रहे हैं, राजाओं के राज्य छीने जा रहे हैं, किसानों पर अत्याचार हो रहे हैं, लोगों की आस्था का मजाक उड़ाया जा रहा है। गुस्सा हर दिल में था, लेकिन कोई पहली चिंगारी बनने को तैयार नहीं था। फिर एक दिन एक जवान सैनिक ने फैसला किया, अब बस। और जो हुआ, उसने अंग्रेजों को पहली बार डरा दिया। इतना डरा दिया कि लंदन तक खबर पहुंच गई, भारत में विद्रोह हो गया है। लेकिन सवाल है, आखिर ऐसा क्या हुआ था? क्यों हजारों भारतीय मौत से खेलने को तैयार हो गए? और क्यों 1857 को भारत की पहली आजादी की लड़ाई कहा जाता है? आज की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, जुनून, बलिदान और विद्रोह की कहानी है। गुस्सा जो सालों से जमा हो रहा था। दोस्तों, क्रांति कभी एक दिन में नहीं होती, वो धीरे धीरे पैदा होती है। 1857 से पहले भारत का हर वर्ग परेशान था। राजा नाराज थे क्योंकि अंग्रेज उनके राज्य छीन रहे थे। किसान नाराज थे क्योंकि भारी करों ने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। सैनिक नाराज थे क्योंकि उन्हें अपने ही देश में दूसरे दर्जे का इंसान समझा जाता था। और सबसे बड़ी बात, लोगों को लगने लगा था कि अंग्रेज उनकी संस्कृति और धर्म में दखल दे रहे हैं। वह कारतूस जिसने आग लगा दी, अब ध्यान से सुनिए, यही से कहानी खतरनाक मोड़ लेती है। 1857 में अंग्रेजों ने नई एनफील्ड राइफल शुरू की। उसकी कारतूस को इस्तेमाल करने से पहले दांतों से काटना पड़ता था। फिर एक अफवाह फैली कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। हिंदुओं के लिए गाय पवित्र थी, मुसलमानों के लिए सूअर हराम। अब आप सोचिए, सैनिकों को कैसा लगा होगा? उन्हें लगा, क्या अंग्रेज जानबूझकर हमारा धर्म अपमानित कर रहे हैं? गुस्सा अब फूटने वाला था। एक नाम जिसने इतिहास बदल दिया। 29 मार्च 1857, स्थान बैरकपुर। एक भारतीय सैनिक आगे बढ़ा, नाम मंगल पांडे। उसने अंग्रेज अधिकारियों के खिलाफ हथियार उठा लिया। उस दिन शायद उसे भी नहीं पता था कि उसका नाम इतिहास में अमर होने वाला है। उसकी आवाज एक सैनिक की नहीं थी, वह करोड़ों भारतीयों के गुस्से की आवाज थी। फांसी। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। अंग्रेजों ने मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया और 8 अप्रैल 1845 को फांसी दे दी। अंग्रेजों को लगा अब सब शांत हो जाएगा, लेकिन वे बहुत बड़ी गलती कर चुके थे, क्योंकि अब आग फैल चुकी थी। मेरठ से दिल्ली तक 10 मई 1855 मेरठ में विद्रोह भड़क उठा। भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी। फिर वे दिल्ली की ओर बढ़े और वहां पहुंचकर उन्होंने एक बूढ़े बादशाह को फिर से भारत का प्रतीक बना दिया। नाम बहादुर शाह जफर। कल्पना कीजिए, 80 साल से ज्यादा उम्र का बादशाह, जिसके पास ना सेना थी ना ताकत, फिर भी पूरा विद्रोह उसके नाम पर लड़ा जा रहा था। दौर पूरे भारत में आग। अब यह सिर्फ सैनिकों का विद्रोह नहीं था, ये जनता की लड़ाई बन चुकी थी। कानपुर, झांसी, लखनऊ, बरेली, हर जगह अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठने लगी। और फिर मैदान में उतरी एक ऐसी वीरांगना जिनका नाम सुनते ही आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी। जब अंग्रेजों ने झांसी हड़पने की कोशिश की, तो रानी लक्ष्मीबाई ने साफ कह दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। सोचिए, एक महिला, चारों तरफ दुश्मन, फिर भी तलवार लेकर युद्ध भूमि में उतर जाती है।
आज भी उनका साहस भारतीय इतिहास की सबसे प्रेरणादायक कहानियों में गिना जाता है। आखिर विद्रोह असफल क्यों हुआ? अब सवाल आता है, इतना बड़ा विद्रोह होने के बावजूद भारत जीत क्यों नहीं पाया? कारण थे, कोई एक नेता नहीं था, कोई एक योजना नहीं थी, कई राजा अंग्रेजों के साथ थे और आधुनिक हथियारों की कमी थी। अंग्रेज संगठित थे, भारतीय बिखरे हुए। लेकिन क्या ये हार थी? दोस्तों, अगर सिर्फ नतीजा देखें तो 1857 की क्रांति असफल थी, लेकिन अगर प्रभाव देखें तो ये अंग्रेजों की सबसे बड़ी चेतावनी थी। पहली बार अंग्रेज समझ गए, भारत अब हमेशा चुप नहीं रहेगा। ऑडियंस एंगेजमेंट। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आप खिलाफ खड़े होते या अपनी जान बचाने के लिए चुप रहते? कमेंट में जरूर बताइए। मंगल पांडे फांसी पर चढ़ गए, रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई, हजारों लोग मारे गए, लेकिन एक चीज नहीं मरी, आजादी की चाह। 1857 की आग भले ही बुझ गई, लेकिन उसकी चिंगारियां आगे चलकर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और महात्मा गांधी जैसे क्रांतिकारियों के दिलों में जलती रही।